अगर तुम्हें पता है रूल के हिसाब से सर, अगर हाफ ब्लू या रेड पेंटेड है, सो व्हाट आई विल डू, आइदर आई विल मेक अ रॉक बॉल, यहाँ पे रख दूंगा रॉक बॉल को, और आइदर आई विल प्लेस अ बल्ली है। सो लेट्स से यू प्लेस्ड अ बल्ली है, आपने यहाँ पे बल्ली रखी और बल्ली के ऊपर प्लैंक रखा, यू पुश दैट प्लैंक टू पाम बैक। आपके पास दो तीन चीजें होंगी, या तो आप ये प्लैंक को इसमें अटका दोगे, राइट, नीचे से ऐसे, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप ये प्लैंक को पीछे पुश करोगे और इधर ऐसे प्लैंक और पीछे तक आएगा, एंड यू विल टाई रोप लाइक दिस। वो क्लियर है सर? मैं उधर से आया, मैंने फर्स्ट चीज देखी S1 कहाँ बनेगा, S1 प्रोवाइडेड नहीं था, मैंने S1 बना दिया। मैंने बल्ली रखी, सेकंड स्टेप मैंने S1 के ऊपर प्लैंक रखा और उसको दो पाम पीछे पुश किया। थर्ड स्टेप अब मेरे को S2 बनाना है। S2 सर गिवन नहीं था, बट रस्सी से आई नो मैं एक लूज लूप बना सकता हूँ, कल अच्छे से डिस्कस किया था। आई क्रिएटेड अ लूज लूप, मेरा भी डन हो गया, एंड दिस इज अ वर्केबल आइडिया। अब इसी की कुछ और अप्रोचेस भी डिस्कस करेंगे। सर मान लो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मेरे को इतना पता चला बल्ली रख दूं, या लेट्स से ये रेड हो गया, दिस इज रेड, यू कैन नॉट यूज दिस पार्ट, नाउ व्हाट यू विल डू। सर एक काम करता हूँ, यहाँ पे फट्टा रख देता हूँ एंड इसके नीचे पहुंचा देता हूँ सर फट्टे को, इन दिस मैनर। बट व्हाट यू विल डू ना, अब आप इसको छोड़ोगे अगर, तो देयर आर चांसेस कि ये इधर से ग्राउंड को टच कर जाएगा, इट विल टच ग्राउंड फ्रॉम हियर। तो अगर फट्टा कभी भी ग्राउंड को टच करता है, आपको क्या करना है, आइदर S1 को ऊपर करना है या फिर S2 को नीचे करना है। S1 में आप इधर कुछ कर ही नहीं सकते, आप बल्ली रख सकते थे, आपने रख दी, तो सर S2 को नीचे करना है। कल डिस्कस किया था, S2 को नीचे कैसे करोगे आप, इधर इस तरह से आप एक बल्ली इंसर्ट कर दोगे, कुछ भी रोप की बॉल बना के इंसर्ट कर दो, आपका मेन काम क्या है, S2 को नीचे पुश करना है मेरे को। अभी आपका सपोर्ट ये काम कर रहा है, बट व्हाट इफ आई प्लेस्ड अ बल्ली लाइक दिस हेयर, तो नाउ माय S2 वुड बी दिस बल्ली, और बल्ली की जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, तो मेरा S2 नीचे हो जाएगा। तो ये दो अप्रोचेज हैं इसकी, मतलब ये समझ रहे हो फोकस किस चीज पे करना है, अप्रोच और सॉल्यूशन छोड़ दो, इतना पता चल रही है फोकस किस चीज पे करना है। सर वापस वही हुआ, मेरे को इधर जाना है, मेरे को इधर जाना है, एंड आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू। वेल्डेड नेल्स दिख गई इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना सर, S1 तो मेरा यही बनेगी फॉर श्योर। यू प्लेस्ड योर बल्ली हेयर एंड बल्ली के ऊपर आपने प्लैंक रखा। S2 आपको दिख रहा है सर क्लियरली, प्लैंक इसके नीचे चला जाएगा, बट मान लो ये फिर से ग्राउंड को टच करता है, तो व्हाट यू कैन डू, इस तरह से, और मान लो ये इधर से ग्राउंड को टच कर रहा है, फिर से मैं अपने S2 को थोड़ा सा लोअर कर दूंगा, हाउ, सेम वर्टिकल बल्ली अड़ा करके मैं नीचे कर सकता हूँ। यहाँ से आइडियाज लेते रहो कि S2 अगर नीचे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वर्टिकल बल्ली अड़ा सकता हूँ। वर्टिकल बल्ली नहीं है तो वो आपको एक और छोटा सा प्लैंक देगा, आप वो प्लैंक अड़ा सकते हो, बट आपका मेन मोटिव क्या है, S2 को नीचे करना है। ये वाला स्ट्रक्चर भाई, अब इसमें पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, मैं फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या लग रहा है क्या हो सकता है? बीच में बल्ली पुट कर देंगे।
सर मेरे को इधर जाना है, राइट? मैं इधर से वापस चलता आया, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन किससे होगा? ये जो दो रिंग्स हैं, बट मेन कैच इज इन दोनों रिंग्स की हाइट डिफरेंट है। तो S1 तो सर मेरा रिंग पे ही बनेगा। अब S1 बनाने की अप्रोच क्या होती है? या तो रोप बॉल या बल्ली या कुछ ऐसा। बट इसमें बल्ली अड़ाने के लिए व्हाट यू विल डू, आप इसको ऐसे एक बार टर्न कराओगे इसके पीछे, सो दैट इन दोनों की हाइट मैच हो जाएगी। नाउ यू विल इंसर्ट द बल्ली एंड इट विल लुक लाइक दिस। आपने S1 बना, आपने बल्ली रख दी ऐसे, एंड योर S1 इज क्रिएटेड। सेकंड स्टेप, S1 के ऊपर आपने फट्टा रखा एंड आपने फट्टे को थोड़ा सा पीछे पुश किया, राइट? अब क्या, आप, अब सर अब मेरे को क्या करना है? S2 ढूंढना है, बट S2 की बननी है, सो आई विल क्रिएट माई S2 बनाने के क्या तरीके थे? लूज लूप, टाइट नॉट, गर्थ या रोप स्ट्रैंड। व्हाट आई कैन डू, आई कैन टाई अ लूज लूप फ्रॉम हियर। मैं अपना पहला फिट यहाँ प्लेस करूंगा हेड ऑफ S1। इस वाले में किसी को डाउट? एंड लिटरली बिलीव मी, ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, आपको लग नहीं रहा बिकॉज आपका अप्रोच क्लियर है कि जाके करना क्या है। अप्रोच समझ आ रही है? अप्रोच में भी कोई डाउट है? दिस इज द स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू गो दिस मैनर। जो जो इसको सॉल्व कर सकता है वो थम्स अप कर देना, ठीक है? दोबारा देख लो। Whosoever things can solve, do thumbs up. बस इतने लोग कर पा रहे हैं यार। सी, ध्यान से देखना। किसी ने बोला था नेल इज S1। भाई आपने रूल नहीं पढ़े। मैंने बोला था अगर नेल डायरेक्शन ऑफ मोशन में है तो वो S1 होगी, और अगर रेयर डायरेक्शन में है देन इट वुड बी S2। तो बिना अपना कुछ भी दिमाग लगाए आई कैन से दिस इज S2 फ्रॉम रूल। अब सर मैं इधर से चलता हूँ, किससे हुआ? इससे। मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, मेरा S1 तो यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं, एंड S2 मुझे रूल से पहले ही क्लियर है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब सर S1 यहाँ बनना है, पर मुझे S1 दिया नहीं है, मेरे को बनाना है S1। रोप से S1 बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं? रोप बॉल, गारलैंड एंड रोप स्ट्रैंड, कल बताए थे। सर एक काम करता हूँ, यहाँ पे गारलैंड बना देता हूँ दिस मैनर। S1 बन गया, ठीक है। क्लोज योर आइज, पुट द प्लैंक ऑन S1। सर S1 को 2 स्टेप पीछे धकेला, यहाँ तक पहुँच गया। अब S1 को मैं इस एस, ये जो नेल है इसके नीचे डाल दूंगा। हाइट आप वहाँ डिसाइड कर लोगे बाय योर प्रैक्टिकल वर्क सेंस, बट अप्रोच समझो। सर कुछ नहीं आता सर मुझे, ये स्ट्रक्चर देखे तो दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या करूँ। आप ऐसे जा रहे हो, फर्स्ट जहाँ पे आपका इंटरेक्शन हुआ दिस वुड बी योर S1 विदाउट अ डाउट। आपने 3 चीज़ें होती हैं, रोप बॉल, रोप स्ट्रैंड या गारलैंड। रोप बॉल यहाँ कोई काम ही नहीं है, रोप बॉल का। रोप स्टैंड आप बना नहीं सकते, रिमेनिंग इज गारलैंड। आपने गारलैंड बनाया, S1 मैंने क्रिएट करा। अब सेकंड स्टेप क्या है? पुट द प्लैंक ऑन S1। आपने प्लैंक रखा। थर्ड स्टेप क्या है? पुश इट 2 palm बैक, इट वुड बी लाइक दिस। इसके ये ऊपर रहेगा आपका नेल एंड S2 वुड बी बिलो।
नेल इज वर्किंग एज S2, जो रूल से पहले ही हमें क्लियर था विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन। S1 कहाँ बनेगा? इट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन रूल। सर S1 बनेगा किस मेथड से? इट वाज क्लियरली मेंशन्ड रोप से S1 बनाने के 3 ही मेथड्स होते हैं। अब जो बोल रहे थे ये नहीं होगा, ये बताओ उनको क्लियर है? और आपको क्यों लगा आपसे नहीं होगा? किसी का कुछ लिटरल में इश्यू आ रहा है तो यार पूछो, ठीक है? मेरे बताने के बाद सबको क्लियर है, पर खुद से कहाँ दिक्कत आई थी पूछ सकते हो आप लोगों भी। भाई रूल किस किस को याद नहीं है? थम्स अप करना। Until you have not remembered the rules ये नहीं होंगे। यार ये अप्रोच लोगों का सालों का एक्सपीरियंस है जो मुझे मिली और मैं आपको दे रहा हूँ, एंड यू आर टेकिंग इट इजी। भाई जिसको रूल याद है उसे लग रहा है वो ये कर लेता। थम्स अप करो। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ रूल लगाऊंगा चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आए मेरे सामने, एंड यू विल सी सारे स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा करने को बोल रहा था पिछले वाले में, ठीक है? यहाँ से एक रोप का कर लें, ये वाला, ठीक है? You have to move in this direction. जो कर लेगा that's too good, बट जिसको लग रहा है यार मेरी नहीं समझ में आया, भाई बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है? इन विच आपको जाना किस तरफ है? इस तरफ। आप वहां जाके अपने मन में ऐसे ही बोलोगे, सर मैं इधर से वापस चलता हुआ आ रहा हूँ, व्हाट आई सॉ फर्स्ट इंटरेक्शन इधर से हुआ, दिस इज माई S1। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पे कुछ चीजें बनानी है, राइट? इधर ब्लू हाफ पेंटेड नहीं है, लेट से आपके दिमाग में नहीं आया कि मेरे को इधर रोप बॉल बनानी है, बल्ली लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर S1, यू पुटेड योर प्लैंक हेयर, यू पुश्ड इट टू पम्प बैक। अब आप सोच रहे हो S2 कहाँ से बनाऊं, बिकॉज गिवन तो है नहीं। S2 जो रोप से बनता है उसके 4 मेथड होते हैं, लूज लूप, टाइट नॉट, गर्थ एंड रोप स्ट्रिंग। इधर आप बताओ लूज लूप बना सकते हो? नहीं। टाइट नॉट बांध सकते हो? वो भी पॉसिबल नहीं है। गर्थ तो सर पॉसिबल ही नहीं है, गर्थ के लिए तो नेल वगैरह होनी चाहिए। आपके पास रिमेनिंग क्या है? रोप स्ट्रिंग। आप क्या करोगे? इधर से you will tie rope like this, this is rope strand। आप फट्टे को इस रस्सियों के नीचे पहुंचा दोगे। पर सर एक दिक्कत हो सकती है, अब आप वहां पे हाइट का असेसमेंट खुद ही कर लोगे। सर क्या पता मैं पैर रखूं यहाँ पे और ये फट्टा जमीन को टच हो जाए, ठीक है? अब फट्टा जमीन को टच हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? S1 को अप कर सकता हूँ या S2 को डाउन कर सकता हूँ। S2 तो सर मैं डाउन कर ही नहीं सकता यहाँ पे, रीजन, अगर मैं ये नीचे कर दी, ये रस्सी लेट से मैंने यहाँ बांधी है, इस पे ऊपर फोर्स लगेगी, ये ऊपर खिसक जाएगी, तो S2 का तो सर मेरा पिक्चर ही खत्म हो गई। S1 ऊपर करना है, कैसे करोगे? इसके नीचे है आप, तो आप क्या करोगे? या तो सर मैं पहले रोप बॉल रख दूंगा एक, और आई विल प्लेस अ बल्ली है, उसके ऊपर मैं फट्टा रखूंगा, अभी जमीन को टच नहीं होगा। रूल के अलावा मैंने कुछ भी यूज करा है इसमें? कुछ नहीं करा। मैं ये स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहा हूँ खुद से बात करते करते बस। अब जिनको नहीं समझ आ रहे थे उनको कुछ समझ में आ रहा है? और जिन्हें रूल क्लियर है वो तो कर रहे होंगे मेरे साथ साथ।
छोड़ो भाई। अब सर मेरे को इधर जाना है और लिटरल मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, आई एम प्रीटी ब्लैंक, मुझे क्या करना है। ठीक है, आपको जाना किधर है? आई हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। आप इधर से चलते चलते वापस आ रहे हो। आपने क्या देखा यार, फर्स्ट इंटरेक्शन तो यहाँ पे हो गया, दिस इज योर S1। सेकंड टास्क, सेकंड स्टेप, S1 के ऊपर पट्टा रख दिया, गुड। पट्टे को 2 पाम पीछे पुश किया, पट्टा आपका यहाँ तक आ गया, गुड। अब क्या कर सकता हूँ सर? अब मुझे S2 बनाना है। रोप से S2 बनाने के क्या मेथड्स है मेरे पास? सर या तो मैं लूज लूप बना सकता हूँ, या टाइट नॉट, या गर्थ, या रोप स्ट्रिंग। गर्थ का तो सर पॉइंट ही खत्म हो गया, गर्थ वगैरह में तो नेल वगैरह चाहिए, राइट। टाइट नॉट मैं बना नहीं सकता सर इधर। इधर सर एक काम करता हूँ, लूज लूप बना देता हूँ इन दिस मैनर, और अपना पहला कदम यहाँ रखूंगा। दिस इज वर्केबल आइडिया। आई एम यूजिंग द सेम अप्रोच इन एनी स्ट्रक्चर, और कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, यू विल नेवर गो, आप ब्लैंक माइंड जाओगे जरूर, बट आप वहाँ बस ये चीज़ें फॉलो करते रहना एंड इट वुड बी ओके। अब मान लो सर ये तो आसान हो गया, लेट्स से थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर में अब आप अप्रोच देखना, अप्रोच कैसे बदलती है। लेट्स से यहाँ पर कोई सेकंड स्ट्रक्चर था, आप उधर से इधर आए, एंड अभी हमने आईडी किसका डिस्कस किया, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पर जाने का। बट अब जीटीओ आस्क्ड कि आप जब आपके 9 बंदे इधर आ गए, एक जना उस पर रह गया, तो आप LMR भी तो लगाओगे ना इससे, तो अब फिर आपको कहाँ जाना है? यू विल गो देयर, आपको अब इधर जाना है, सेम स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करूँगा, फोकस ऑन माई वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, ऐसे ही वहाँ जाके खुद से बात करनी है मन में, ठीक है। सर मैं इधर से चलता हुआ आया, मुझे दिख गया पहला इंटरेक्शन तो मेरा वाइट से यही हुआ है सर, तो S1 तो मेरा यही बनेगा सर, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को। आपने फट्टा रखा, आपने फट्टा थोड़ा सा पुश किया, सर अब मैं क्या बनाऊँ? लूज लूप, टाइट नॉट, गर्थ, या रोप स्ट्रैंड? सेम गर्थ का सर सवाल खत्म हो गया। इसकी और फट्टे की हाइट इज काइंड ऑफ सेम, तो सर लूज लूप का सवाल खत्म हो गया, सेम टाइट नॉट का सवाल खत्म हो गया। रोप स्ट्रैंड इज द ओनली पॉइंट आई एम हैविंग। आई विल टाई माय रोप टाइटली हियर, मैं बस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा एंड ये फट्टे को इस रस्सी के नीचे, इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टेप रखूंगा। आइडिया इज वर्केबल। स्ट्रक्चर कोई भी हो, कैसा भी हो, पॉइंट इज जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ, यू विल डू इन द सेम मैनर। ये समझ आया? यस सर। यस सर। किसी का कोई डाउट? सर ये रोप को मेंटेन कैसे करना है सर उस समय पे? मेंटेन मतलब जैसे कि रोप ग्राउंड में टच हो जाता है और वो अच्छे से बंध नहीं पाता है। अरे वो छोड़ो यार, तुम ये बताओ, अप्रोच या सॉल्यूशन के दिमाग में कोई डाउट है अप्रोच को लेके? वहां जाके क्या करना है ये क्लियर है? यस सर। यस सर। थिंक अबाउट इट। सर डायरेक्शन कौन सी साइड है? इधर जाना है सर आपको। और खुद से बात करके सॉल्यूशन फाइंड करना है, जैसे अभी तक पिछले 6 स्ट्रक्चर्स में मैंने किया है। गॉट इट?
जिसका सॉल्यूशन आ गया थम्स अप भेजो। सर मैं इधर से चलता हुआ आया, मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन किससे हुआ? इधर वाले एरिया से। S1 तो मेरा यही है फिक्स है। हाउ आई विल क्रिएट S1? सर एक काम करता हूँ, यहाँ पे बल्ली रख देता हूँ। जो प्लेस योर बल्ली है, आपने फट्टा रखा, फट्टा पीछे पुश किया। अब ये 3D में है थोड़ा इसलिए आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल क्या होगा यहाँ पे इस तरह से होगा एक्चुअल, राइट? ये ऑल 3 चीजें वुड बी ऑन सेम लेवल। यहाँ पे इसके नीचे एक बल्ली रखी है। अब सर मैं क्या करूँ? अगर सेम लेवल पे है, यू कैन नॉट मेक लूज लूप, आप टाइट नॉट बांध सकते हो, बट अगर सेम लेवल पे है प्रीफर रोप स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं रस्सी को ऐसे बांध दूंगा यहाँ से, एंड उस रस्सी के बीच में नहीं घुसाना है आपको। पहले लेट से मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे रस्सी ऐसे ऐसे बांध दिया, आपने रोप के स्ट्रैंड बना दिया और बहुत सारे रोप, आप फट्टे को इनके नीचे घुसाओगे, बीच में नहीं घुसाओगे। सो इट इज लाइक दिस कि रस्सी के नीचे आपका पूरा फट्टा है। किसी का कोई डाउट इन जिस ये 6 स्ट्रक्चर में तो बताओ, वरना अब मैं थोड़े से हाई लेवल स्ट्रक्चर्स पे मूव करूंगा, ठीक है? सर इस स्ट्रक्चर में हम जैसे कि S1 बनाने के लिए रस्सी बांध सकते हैं रोप स्ट्रेंथ, और S2 बनाने के लिए बल्ली लगा सकते हैं। अभी बताता हूँ, पहले ये बताओ किसी ने इसके अलावा कुछ सोचा था? नो सर। अब भाई जो आप बोल रहे हो, सी देयर आर 2 केसेस। सर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गार्लैंड बना लेता हूँ। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना, एंड दिस वुड बी माय S1। मैंने यहाँ पे फट्टा रखा। रोप स्ट्रेंथ यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा ठीक है, वेट। आपने यहाँ पे रोप स्टैंड बना लिए, ओके। आपने फट्टा रख दिया, गुड। अब आप रोकोगे कैसे? नहीं, उसके नीचे बल्ली लगा देंगे उसमें जो दिया हुआ है। यहाँ पे बल्ली लगा के? यस सर। तो डाउट कहाँ है इसमें? आपका वर्क कर तो रहा है, पूछना क्या चाह रहे हो? आपको कंफ्यूजन कहाँ है इसमें? अरे सर उसी में कंफ्यूजन था, हो गया क्लियर सर। अप्रोच क्लियर है। अब एक काम करना, सी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू। अभी मैं थोड़े और अच्छे लेवल के स्ट्रक्चर डिस्कस कर, वैसे ये कोई रैंडम स्ट्रक्चर्स नहीं है, pretty of them are really difficult, but I will discuss more difficult structures now। तो अप्रोच में किसी को कोई भी डाउट हो भाई अभी पूछ लो, वरना वो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं होंगे। एंड यू विल सी कितनी ईज के साथ हमारे अभी तक ये स्ट्रक्चर हुए हैं, एंड आगे भी ऐसे ही होंगे, एंड दोज आर प्रीटी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स। मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ वो स्ट्रक्चर, ठीक है? छोड़ो एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये बेंच है जो कि हाफ ब्लू पेंटेड है, दिस रीजन इज ब्लू, ठीक है? दिस इज ब्लू। इसके पीछे एक बड़ी बेंच है,
ये नेल्स पीछे की तरफ है। मैं स्क्रीनशॉट लेके भी भेज रहा हूँ, जिसको उधर से समझ आ जाए टू गुड, जिसको ना आए वो इधर से समझ जाए। अब अपना दिमाग यूज करो, दिमाग मत यूज करो, खुद से बात करके इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। इतने मैं वो भेज दे रहा हूँ। सर डायरेक्शन कौन सी इसमें? दोनों डायरेक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे वैसे, डोंट वरी, बिकॉज आप इससे क्या, आप इससे आगे जाने का भी आइडिया लगाओगे एंड इसी से आप अपने लास्ट मैन को रेस्क्यू करने का भी आइडिया लगाओगे। तो अब वी विल डिस्कस इन डायरेक्शंस, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, जिसको और थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर समझना हो वो व्हाट्सएप पे देख सकता है। जिसका सॉल्यूशन आता जाए प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सर दोनों की नेल सेम हाइट पे है ना? भाई जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा प्लीज रेज योर हैंड। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें दोनों नेल सेम हाइट पे है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो टेबल टाइप है उसमें डिफरेंस है, नेल पे सेम है। नहीं, नेल सेम नहीं है सर, पीछे वाली थोड़ी सी ऊपर है। ओके सर, ऐसे कर सकते हैं, आगे में रस्सी बांध के पीछे में पट्टा लगा के, मतलब आगे वाले नेल पे वो रस्सी का लूप लूप टाइप का लगा के, और और पीछे एक बल्ली रख के बीच में फट्टा रख देंगे। मतलब वर्केबल है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड आइडिया। पहले वो बताओ जिसको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, रेज योर हैंड। सबका आ गया क्या भाई? तो थम्स अप भेज दो यार। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, मैं सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, जिसको ना आया हो मैं पर्सनली समझा दूंगा, रेज योर हैंड।
भाई मैं धनंजय प्लीज अनम्यूट Yes, sir. योरसेल्फ। हाँ भाई अभी तुम ध्यान देना और जो पूछूं उसका रिप्लाई देना, ठीक है? जी सर। This is half blue. दो nails I am having in this manner and पीछे मेरे पास है दो nails मेरे पास ऐसे हैं। स्ट्रक्चर समझ में आया? Yes, sir. मेरे को किधर जाना है? इधर, राइट? Yes, sir. अब मैं इधर से वापस आ रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन किससे होगा? इन नेल्स से, राइट? जी सर। अगर आपको रूल भी याद है तो मैंने बोला था अगर डायरेक्शन की मोशन में जो भी नेल्स गिवन है दोज विल बी योर S1 विदाउट अ डाउट। तो ये नेल्स तो मेरी S1 है, राइट? Yes, sir. ओके, बट मेरे को सर यहाँ तो कुछ S1 जैसा दिख नहीं रहा, तो मतलब मुझे S1 क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? जी सर। जी सर। मैं क्या करूँगा, मैं इधर बल्ली रखूंगा। ओके, ओके सर। बल्ली के ऊपर मैंने फट्टा रखा जी सर। एंड पीछे मैं क्या कर सकता हूँ? अब पीछे मेरे पास दो अप्रोचेज आ गई। मेरे को S2 रोप से बनाना है या फिर बल्ली भी रहती है डबल। अगर रोप नहीं होगी तो आपके पास बल्ली होगी, दोनों में से कोई एक चीज रहेगी, राइट? जी सर। अब रोप से आप यहाँ क्या बना सकते हो वो बताओ मेरे को, मतलब रस्सी से आप क्या बना सकते हो? एक मिनट सर। सर इसमें जैसे S2 बनाना सर, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो सर इसमें लूज लूप बना सकते। फट्टे की हाइट ऊपर हो, इसमें फट्टे की हाइट लगभग सेम है, तो लूज लूप का ऑप्शन कट हो गया, राइट? ओके सर। सर गर्थ वाला ऑप्शन भी है, हो सकता है ना सर, क्योंकि नेल्स है। बट आप चलो ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, आगे बोलो। सर मैं टाइट उसके नॉट भी बाद बना सकता हूँ और रोप स्ट्रैंड भी यूज कर सकता हूँ, राइट? जी सर। अब यहाँ पे सर आप फोकस करो, आपकी नेल्स यहाँ पर है, राइट? और आपका फट्टा बीच में है। जी सर। सो गर्थ का ऑप्शन यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे रस्सी बांध दी तो उसका आपके लिए कोई यूज नहीं है, राइट? ओके सर। तो गर्थ का ऑप्शन कट हो गया। आपके पास दो चीजें हैं, आइदर यू कैन डू अ टाइट नॉट और रोप स्ट्रैंड। ओके सर। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था अगर आपका S2 और फट्टे की हाइट लगभग सेम है तो व्हाट यू विल डू, रोप स्ट्रैंड आप बांधोगे, राइट? ओके सर। यू विल टाई अ रोप स्ट्रैंड हियर, ठीक है? जी सर। और वो रोप स्टैंड को आप फट्टा उस रोप स्टैंड के नीचे घुसा दोगे, नीचे से। ओके अप्रोच सर। कर, ठीक है? जी सर। अब और धीरे धीरे वो कर रहा हूँ मैं, सब ध्यान से सुनना, ठीक है? सर एक काम करते हैं, ये नेल्स रेड हो गई। नाउ व्हाट यू विल डू, आप ये नेल्स यूज नहीं कर सकते आगे की दो, अब क्या करोगे? सर जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसका यूज करके उस पे फट्टा रख के मतलब S1 बनाएंगे। हाउ? सर यूजिंग रोप बॉल या फिर बल्ली। ठीक है, आपने बल्ली रख दी यहाँ पे एंड आपने उसके ऊपर पट्टा रख दिया। अब सर फिर से S2 ढूंढना है, क्या करोगे? सर टाइट नॉट। भाई चार चीजें हैं, लूज लूप, टाइट नॉट, गर्थ, रोप स्ट्रैंड, राइट? गर्थ यस का सर। यूज नहीं है कुछ भी, खत्म। रोप स्ट्रैंड जब मेजॉरिटी केसेस में सेम लेवल होता है तब हम यूज करते हैं, बट इधर फट्टा बहुत ऊपर है तो ये भी ओवर, राइट? जब जी भी आपका ये फट्टा ऊपर है सो ऑलवेज प्रेफर लूज लूप, ठीक है? टाइट नॉट भी बांध सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, आइडिया दोनों ही वर्केबल है। दो ऑप्शन बचे, आप दोनों में से कोई सा भी लगा दोगे ना, दिस मैनर, दिस आइडिया इज आल्सो वर्केबल।
यस मैम, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर यहाँ पे मैं अगर ये नेल के ऊपर बली रखती हूँ और फट्टा रखूंगा तो ये नेल्स और ये फट्टा दोनों सेम हाइट पे होंगे, राइट? ये वाला हाँ, जैसा अभी हाँ सी मैम, मल्टीपल चीज हो सकती है। आप इसको इसमें अटका दो, आप इधर से लूज लूप बांध दो। सर अटकाना ज्यादा बेहतर रहेगा ना, वो लूज रूप बांधने का टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। नहीं भाई, टाइम का नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर हो गया और आपका फट्टा ज्यादा टिल्ट हो गया तो वो आइडिया काम कर जाएगा बट उतना अच्छा नहीं होगा। सो प्रिफर लूज लूप। सी यार, मतलब अब इतना तो आप देख लोगे ना कितना टिल्ट चलेगा। अगर आपको लग रहा है मैं इसको यहाँ अटकाऊंगा और ज्यादा फट्टा टिल्ट नहीं होगा तो अटका दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जो भी मैम ने बात बोली गलत नहीं है। अगर ये फट्टा और ये आपको लग रहा है लगभग सेम हाइट पे है तो इसको अटका देंगे। आपको लग रहा है कि यार ये फट्टा इस हाइट से थोड़ा नीचे रह गया और अगर मैं अटकाऊंगा तो ये फट्टा जमीन को टच करने के पास चला जाएगा, तो यू टाई या लूज लूप यार। समझ में आया? यस सर। जिन्होंने डाउट पूछे उनके यस डाउट सर। क्लियर हुए? यस सर, आ गया, क्लियर है सर। जिन्होंने डाउट पूछे उनके डाउट क्लियर हो गए? अब एक बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इज रियली प्रिटी टफ। सर सिर्फ एक पोल दिया है एंड इधर एक नेल दी है, मेरे को इधर जाना है, व्हाट आई सर नेल जो होगा वो S1 होगा। सोचो, आप सोचो, मैं बताऊंगा फिर। Remember this structure, ठीक है? Whenever you got something like this, आप जो सी रूल के हिसाब से सर ये ऐसा होना चाहिए, राइट? ओके, बट अगर आप इसको सपोर्ट कैसे बनाओगे बताओ? आप यहाँ पे फट्टा रखोगे या कुछ भी आपके माइंड में है? सर वो जो पोल है ना उस पे S2 बनाएंगे, रोप एन ऐसे पूरा उसको ये करेंगे, बांध देंगे टाइट में। S1 क्या होगा? नेल होगा S1। मतलब आप सॉल्यूशन बताओ अपना पूरा। S1 नेल होगा, उस पे हम फट्टा रखेंगे। उसके बाद जो पोल है ना, फट्टे के ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो उस पे वो रोप टाइट करेंगे, गर्थ बोलते शायद इससे शायद। हाँ बस। सी आप दोनों अप्रोचेस से जा सकते हो, ठीक है? आपने मान लो आपको कुछ आया ही नहीं, आपने बोला सर नेल मेरा S1 है, आप इधर चुपचाप फटा रख दो अपना। अब सर इसको रोकना है, रोकूं कैसे? लास्ट वाला पार्ट क्या बचा है? S2 पोल। अब सर पोल की हेल्प से इसको रोकना है और मेरे पास सिर्फ रस्सी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ?
लूज लूप आप अभी तक ऊपर बना रहे थे, राइट? इस बार नीचे बना दो। मतलब दूसरी तरह से समझा रहा हूँ, ज्यादा आसानी समझ में। कर हम वही रहे हैं सर। मैंने यहाँ पे एक रस्सी रोल करी थोड़ी सी, एंड मैंने रस्सी को ऐसे बनाया, राइट, इन दिस मैनर। मैंने यहाँ पे एक फट्टा डाला, उसको 2 पाम पीछे पुश किया एंड इसके नीचे अटका दिया। बस बोलने का तरीका अलग है, कर हम वही रहे हैं। अब मैं इधर प्लेस अपना पैर इधर रखूंगा एंड दिस इज अ वर्केबल आइडिया। किसी को कोई डाउट, ये याद कर लेना जब भी ऐसा आ जाए। सी रिमेंबर 2 थिंग्स ऑलवेज। जब भी जमीन में आपको होल दिखा दैट इज वाइट, चुपचाप बिना दिमाग लगाए उसके अंदर प्लेस और बल्ली है, फिर दिमाग लगाना कुछ। या तो ये आपका S2 काम कर जाएगा या ये आपका S1 काम कर जाएगा, ओके? या फिर ये वाला स्ट्रक्चर। अगर सिर्फ इतना है तो इसका सॉल्यूशन हम यही करेंगे। सर ऊपर पोल में तो होल वगैरह कुछ नहीं है ना, नहीं तो नहीं फिर नहीं। कैसा करेंगे? क्या भाई? जो रोप होगी वो टाइट बांधेंगे कैसे ऊपर वो? सी यार, आपने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत? रोप रुकती है सर, रोप की फ्रिक्वेंसी आप यूट्यूब पे देखना, नॉट बांधने के तरीके क्या होते हैं। आपकी इधर जो फोर्स लगेगी जब आप इसको ऐसे बांधोगे एंड यू विल लाइक दिस, आपकी फोर्स इसको आगे खींचेगी ना कि नीचे खींचेगी। रोप का उतना फ्रिक्शन इंटरनल हो जाता है। कैसे बताऊं? सी रस्सी बांधने के सर तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है? मैं एक रोप स्ट्रैंड में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, मैं बता रहा हूँ, वहां जाके प्रैक्टिकल वर्क सेंस में अपना इमेज मत खराब करा लेना। रस्सी बांधनी कैसे है? लेट्स से इधर 2 हैं एंड मैं ऐसे रस्सी बांधे जा रहा हूँ बार बार। दिस इज नॉट अ सुटेबल वे ऑफ टाइंग अ नोट। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है एंड मेरे को रस्सी बांधनी है। व्हाट आई विल डू, मैं एक बार इसी में घुमाऊंगा और फिर मैं इधर लेके आऊंगा, फिर मैं दोबारा इसमें घुमाऊंगा, फिर मैं इधर एक सर ऐसे मेरा एक लूप कंप्लीट हुआ। नाउ आई विल कंप्लीट वन सर्कल हियर और फिर इधर लेके जाऊंगा। नाउ आई विल कंप्लीट वन सर्कल हियर और फिर मैं इधर लेके आऊंगा। दिस इज अ प्रॉपर वे हाउ यू विल टाई अ नॉट। व्हाई? बिकॉज इधर रस्सी का कांटेक्ट रस्सी के साथ होगा, दिस विल डेवलप फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो ऐसे कुछ केसेस में नीचे नहीं स्लिप करेगी। बट वर्टिकल में ये मत करना, कहीं तुम वर्टिकल में ही करने लग जाओ। मतलब लेट्स से ऐसे है और तुम अपनी बुद्धि लगा के बता रहे हो कि सर एक काम करता हूँ, यहाँ पे गार्लैंड बना देता हूँ, प्लैंक अटकाऊंगा अच्छे से एंड यहाँ पे ये रोप स्टैंड बना दूंगा। ये मत करना। इधर जैसी फोर्स नीचे लगेगा दिस विल स्लैप डाउन। समझ में आया? नाउ आई विल ओपन अनदर PDF, उसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। गॉट इट? This is your structure. And you have to move inside. Now, whosoever think can give me a solution, please give me a thumbs up. दोबारा देख लो।
give me a thumbs up whosoever think can give me a solution. जिसको लग रहा है सर कुछ समझ नहीं आ मतलब कुछ आइडिया नहीं लग रहा, रेज योर हैंड. इट्स प्रीटी सिंपल यार. आप इधर से आओगे, आपको पहली दो चीजें दिख गई. सर मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन किससे हुआ है? इन दो नेल्स टाइप स्ट्रक्चर से. तो मेरा S1 तो यही है. व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस अ बल्ली हियर एंड बल्ली के ऊपर स्टेप 2 पुट प्लैंक ऑन S1, पुश इट 2 palm बैक. अब सर मेरे को ये स्ट्रक्चर रह गया मेरा एंड S2 बनाना है. व्हाट यू कैन डू, एक लूज लूप बना दूंगा और अपना पहला फिट यहाँ प्लेस करूंगा. एंड ये पागलपंती मत करना कि आपका लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे एंड आपका प्लैंक जा रहा है पीछे तक. प्लीज डोंट डू दिस. आपका लूप यहीं पर खत्म होगा, सिर्फ 1 या 2 इंच का गैप होगा, उससे ज़्यादा नहीं. ये मैंने कल भी बताया था, राइट? दिस गिव्स स्टेबिलिटी. ठीक है, ये मैं PDF भेज दूंगा, आप इसमें देख लेना. बिकॉज कुछ सी क्या हो रहा है, वी आर डूइंग द सेम थिंग. हमें अंदर जाना था सर, हमने एक बल्ली रखी वाई ताकि मेरा S1 थोड़ा सा ऊपर हो जाए और ये मेरे ग्राउंड को टच ना करे. मैंने बल्ली के ऊपर रखा एंड यहाँ पर एक नेल गिवन है. दोनों काम आप कर सकते हो. अगर आपको और इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है, यू मेक अ गर्थ हियर. आप नेल के चारों तरफ रस्सी बांध दो ऐसे रोल करके और इस फट्टे को रस्सी के नीचे रखना. वाई, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा. आपके दिमाग में वहां पे ये नहीं आ रहा, आप सिंपल इसको नेल में अटका दो. अगर ये ग्राउंड को टच नहीं कर रहा हो तो नेल पे अटका देना, और अगर ग्राउंड को टच कर रहा हो तो गर्त बना के तब फट्टे को अटका देना. ये सब नॉर्मल से स्ट्रक्चर्स हैं. क्या हो रहा है सर? मेरे को इधर जाना था, ये दो चीज़ें दिख गई. इधर S1 बनना है, मैंने अपनी बल्ली प्लेस करी, प्लैंक प्लेस किया एंड वो पीछे अटका दिया. बट इधर वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, डोंट डू दिस. ओके, ये जो प्लैंक का पोर्शन है ये दिस इज वेस्ट, ये नहीं करना है. आपका प्लैंक यहीं पे खत्म हो जाएगा. हद से हद 1 या 2 इंच पीछे आप डाल सकते हो, बट इतना प्लैंक वेस्ट नहीं करना है. क्या कर रहे हैं सर? S1 था, फट्टा रखा एंड अटका दिया. ये तो बहुत ही सिंपल है. See, this one is really good. सर मुझे इधर जाना है एंड अभी क्या करूं? आप इधर से वापस चलता है. आपका फर्स्ट इंटरेक्शन व्हाइट का किसके साथ हुआ? इसके साथ. एंड दिस इज ब्लू. आपको पहली बार यहीं से देख के आइडिया लग जाएगा. ये ब्लू भी देख लोगे तो भी आइडिया लग जाएगा, वरना ऐसे खुद से बात करोगे तो लग ही जाएगा कि माय S1 वुड बी दिस. व्हाट यू डिड, इन्होंने गलती क्या करी है मैं वो बता रहा हूँ. इन्होंने रस्सी सिंपली रख दी. आपको सिंपली नहीं रखनी. यू विल मेक अ रोप बॉल हेयर और उसके ऊपर आप ना ये प्लैंक रखोगे. अब सर इसको रोकूं कैसे? सी देयर आर 2 थिंग्स. अगर सर यहाँ पर कुछ नेल होती तो मैं गर्त बना देता एंड इसको रोक देता, बट नेल इज नॉट हेयर. अब यहाँ गर्त मत बनाना, गर्त बनाओगे ये ऊपर चला जाएगा. ओके सर, क्या कर सकता हूँ? मेरे को दिख रहा है सर S2 वगैरह मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ से है, यहाँ से बनाना पड़ेगा. बट नी लूज लूप में बना नहीं सकता, टाइट नॉट में कर नहीं सकता यहाँ पे. वाई? बिकॉज ये सब ऊपर जब फट्टा निकल जाता है उसके लिए होती हैं. रोप स्ट्रैंड सर कोई पॉइंट ही नहीं है, सेम हाइट नहीं है. ये नीचे है ना, यू जस्ट इंसर्टेड योर बल्ली. आपको रोकना है, आपने रोक दिया.
जब भी नीचे होगा, मेजॉरिटी केसेस में, सी मैं बता रहा हूँ, जब भी आपका जहां से आप S2 बनाओगे पट्टा उसके ऊपर है, so you will go with बल्ली, you will go with loose rope and all these things. बट आप अपनी रोप को यही यूज कर चुके हैं, so you have got an idea कि इधर रोप तो नहीं लगने वाली है, इधर बल्ली लगेगी। तो आपने बल्ली को यहाँ पे प्लेस कर दिया। किसी का कोई डाउट? और देख लेते हैं। सर आपको इधर आना है, व्हाट यू कैन डू, मल्टीपल अप्रोचेज हैं इसकी, लिटरली मल्टीपल मुझे दिख रही हैं। किस किस को इसकी मल्टीपल अप्रोचेस दिख रहे हैं, वो थम्स अप देंगे। दोबारा देख लो। मैं 2-4 बता दे रहा हूँ। सर मेरे को जाके वो दिख गई। अब वन थिंग आई कैन डू, मैं इधर अपना पट्टा प्लेस कर देता हूँ एंड पीछे ये जो 2 नेल्स हैं यहाँ पे रोप स्टैंड बना दूंगा और रोप स्टैंड के नीचे अपना पट्टा घुसा दूंगा। आइडिया नंबर 1। पर सर मुझे तो आपकी बात याद आ गई, मैंने इसमें जाती बिल्ली घुसा दी एंड इधर पट्टा रखा। अब मैं ये नेल से लूज लूप बना दूंगा। आइडिया नंबर 2, आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है। सर एक और काम करता हूँ। अरे यार फक भाई, 1 मिनट यार। ये दिख रहा है छोटा सा। यस सर। सर एक काम करता हूँ, व्हाट इफ मैं यहाँ पे अपनी रोप रख देता हूँ, रोप बॉल बनाकर, राइट। इसके ऊपर मैंने फट्टा रखा एंड अगर वो आपसे ये यूज करवाना चाह रहा है, ही विल गिव यू अ हेल्पिंग मटेरियल कि आपके पास छोटी सी बल्ली होगी जो आप इसमें इस तरह से इंसर्ट करोगे। एंड दिस वुड बी योर idea number 3. You will put your fit here and this would be also a workable idea. एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे आइडियाज होते हैं, सारे उसी से निकलेंगे जो अभी तक बताते आ रहा हूँ। ये सब कर चुके हैं हम। सर यहाँ फिनिशिंग लाइन है, इस तक जाना है। मैं इधर से आया, मैंने क्या देखा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बल्ली रखता हूँ, इसके अंदर बीच में पट्टा लगाऊंगा और विल टाई आइदर रोप स्टैंड भी रख सकते हो अगर आप सेम हाइट पे बना रहे हो, और अगर आप बल्ली यहाँ रख दे रहे हो तो फिर मैं लूज लूप बना दूँगा। बट आप पागलों की तरह बल्ली इतने ऊपर नहीं रखोगे। यू विल टाई और बल्ली हेयर अराउंड, बल्ली को यहाँ रखोगे आप और फट्टा ऐसे घुसाओगे एंड यू विल मेक रोप स्टैंड्स हियर। मूवेबल में क्या करना है, ऊपर देख रहा है, दिस इज योर मूवेबल, राइट। ये वाला पार्ट आपका मूवेबल है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मूवेबल या तो
मैक्सिमम में S2 बनते हैं, बट कोई हार्ड एंड फॉरवर्ड रूल नहीं है। मैंने क्या किया सर, मैंने इधर फट्टा रखा अपना, एंड अब मैं इधर अगर फुट प्लेस करूंगा तो ये ऊपर भागेगा, राइट। व्हाट यू विल डू, आप इसको मूवेबल स्ट्रक्चर को घुमाओगे एंड इसके ऊपर अटका दोगे। अब आप जब यहाँ पे पैर रखोगे, ये इसको ऊपर पुश करने के लिए होगा, बट ये मूवेबल स्ट्रक्चर ऊपर नहीं पुश होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और आप इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करोगे, इट विल स्टे हेयर और आपका प्लैंक कहीं नहीं जाएगा। यू कैन प्लेस योर फीट हेयर एंड दिस वुड बी अ वर्केबल आइडिया। काम मैं वही कर रहा हूँ, S1 ढूंढता हूँ, S2 ढूंढता हूँ और मेरा स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ पे रोप बॉल रखी, फट्टा रखा, अब ये तो हाइट डिफरेंस हो गया इसमें। सर क्या एक काम कर जाऊँ, यहाँ या तो यहाँ बल्ली अड़ा दूंगा दिस ऐसे इसके नीचे, ताकि मेरा ये हाइट डिफरेंस कम हो जाए, वरना और दूसरी रस्सी होगी तो यहाँ भी एक रोप बॉल बना के रख दूंगा ताकि ये हाइट डिस्टेंस कम हो जाए। ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है ये? मैम इसमें नीचे एजेस होते हैं, इस पिक्चर में विजिबल नहीं है, बट नीचे एजेस होते हैं, उस पे बल्ली रुक जाती है। और सर ये जो मूवेबल स्ट्रक्चर है ये तो 360 डिग्री घूमेगा, तो फिर ये कैसे वहाँ पे स्टेबल होगा? भाई ये मूवेबल स्ट्रक्चर ऐसा आएगा ना, बट आपने यहाँ पे फट्टा अड़ा रखा है, राइट। यस सर। आप जब इसको ऐसे पुश लगाओगे, ग्रेविटी ऐसे पुश लगाएगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसमें क्या है सर, मुझे इसमें जाती मैंने बल्ली घुसा दी, मेरे को तो बस बात याद आई, मैंने बल्ली डाली, प्लैंक रखा और पीछे ये जो है इससे लूज लूप बना दूंगा। सर नहीं आई मेरे दिमाग में बल्ली, प्लैंक रखा एंड इसमें फंसा दिया। अगर हाइट का इशू हो रहा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, प्लैंक नीचे रह गया और ये जो है ये मेरा ऊपर है। इफ यू आर फेसिंग एन इशू कि सर मेरा प्लैंक तो नीचे रह गया है एंड दिस पार्ट इज अबव, व्हाट यू कैन डू, आप इन अगर यू आर फेसिंग एनी इशू कि सर मेरा प्लैंक यहाँ है एंड जो रोकेगा वो चीज़ यहाँ पर है, तो ये हाइट डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप इसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप इन दोनों के बीच में एक रोप की बॉल बनाओगे, वो प्लेस कर दोगे ताकि वो हाइट डिफरेंस कम हो जाए। आइदर यू कैन प्लेस अ बल्ली हियर, वर्टिकल डायगोनली बल्ली घुसाओगे तो भी वो हाइट डिस्टेंस कम हो जाएगा। दोनों अप्रोचेस यू कैन यूज। अब बताओ किसी को कोई स्ट्रक्चर में डाउट? नो सर। सर वो जो आपने बना के एक बार दिखाया और था ना, discussion करो। वो डिफिकल्ट वाला, क्या भाई? उसमें मतलब कि दोनों साइड वो थे, नेल्स थे। हाँ अच्छा, हाँ वो एक बार दोबारा बताना, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया कि जो अप्रोच क्या व्हाट्सएप पे लेना। भेजा है, हाँ वो वाला ही। ठीक, बोलो मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, इफ यू कैन टाइप द मैसेज इट वुड बी गुड। मैं इतने को समझा रहा हूँ, इतने आप जिसका भी डाउट हो मैसेज टाइप कर देना। सर स्ट्रक्चर देखो,
दिस इज हाफ ब्लू पीछे से, ठीक है, दिस रीजन इज ब्लू एंड पीछे एक बेंच लगी हुई है, उसमें नेल्स थोड़े से ऊपर हैं, ये वो सॉल्यूशन है। अब इसके दो अप्रोच मैं बता देता हूँ, जो कि इधर मान लो आपको इधर जाना है, राइट, यस सर। मैं इधर से वापस चलता हुआ आया, फर्स्ट पॉइंट सर मेरे को नेल्स दिख गए अपने मोशन की डायरेक्शन में, दिस इज माय S1 विदाउट अ डाउट, ठीक है, यस सर। एंड रेयर में नेल्स दिख गए, दिस इज माय S2। ओके। रूल आपने याद करे होंगे तो आपको पता होगा कि ये S1 क्यों है, ये S2 क्यों है, उसमें मेंशन्ड है, राइट। यस सर। अब S1 पे सर मेरे को सपोर्ट बनाना पड़ेगा, मतलब गिवन नहीं है, बनाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बल्ली रख देता हूँ। आपने बल्ली रखी, स्टेप 2 पुट प्लैंक ऑन S1, आपने S1 पे प्लैंक रखा, आपने इसको थोड़ा सा पीछे पुश किया, स्टेप नंबर 3 भी डन। नाउ स्टेप 4 पे बात करनी है हमें। ओके सर। सर एक काम करता हूँ, अब आप क्या क्या बना सकते हो। नाउ दिस प्लैंक एंड दिस नेल वुड बी एट सिमिलर हाइट। यस सर। तो सर मैं इधर रोप स्टैंड बांध सकता हूँ, सेम हाइट के लिए बताया है, रोप स्टैंड अच्छे होते हैं, उनसे बेटर मतलब कोई काम करता नहीं है, राइट। यस सर। अब आप इधर रखोगे अपना पैर, अब जैसे ही आप अपना फीट रखोगे, ये फट्टा ऊपर रखने की कोशिश, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट इधर जो रोप स्टैंड है वो इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। यस सर। तो एक आइडिया विच इज वर्केबल, राइट। यस। अब नेक्स्ट मैं बोलता हूँ ये नेल्स है ही नहीं, अब क्या करोगे। जो वाइट वाला है उसके ऊपर रोब का बॉल बना के हाइट सिमिलर होके तो फट्टा डाल दूंगा। या तो फिर मैं इसको यहाँ अटका दूंगा सर, मतलब S2 के लिए क्या करोगे, या तो इसको यहाँ अटका दोगे, हाँ नहीं तो मतलब कि रोब बांध देंगे। आप यहाँ पे बल्ली यूज करोगे, ओके। इधर से आप लूज लूप बना दोगे उस रोप से, और अगर आपको 2 रोप गिवन है तो क्या करोगे, तो ये बल्ली की जगह आप बॉल रखोगे, एक रोप, एंड आप लूज लूप बना दोगे उधर से सेकंड रोप। ओके सर। मैम नहीं, बीच में नहीं फंसाना है आपको, हमेशा सारी रोप स्ट्रैंड के नीचे रहेगा। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से दिस इज द थिंग, ठीक है, और आप इसमें रोप स्टैंड बना रहे हो। व्हाट यू विल डू, आपने ऐसे रस्सी घाली एंड आपकी रस्सी खत्म हो गई, आपने पूरा कवर अप कर दिया। अब आप फट्टा कहाँ लगाओगे, लेट्स से दिस इज योर रस्सी, लेट्स से दिस इज योर रस्सी, दिख रहा है इन दिस मैनर, ठीक है। यस सर। आप फट्टा कहाँ घुसाओगे, इस रस्सी के नीचे, जहाँ सारी रस्सियों के नीचे फट्टा आएगा, एंड इफ यू आर यूजिंग इट एज S1 तो सारी रस्सी नीचे होंगी, फट्टा उसके ऊपर आएगा। सी उसका पॉइंट क्या है, मान लो आपने बीच में घुसाया, तो आपका फट्टा जब ऊपर फोर्स लगाएगा, मान लो आपके 4 स्ट्रैंड तो फट्टे के ऊपर है और 4 स्ट्रैंड फट्टे के नीचे हैं, तो आपके फट्टे को सपोर्ट बस वो ऊपर वाले 4 स्ट्रैंड देंगे, एंड योर 4 स्ट्रैंड जो फट्टे के नीचे हैं दोज वुड बी वेस्ट। तो आपकी प्रैक्टिकल वर्क सेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने रस्सी वेस्ट कर दी। सेम गोज फॉर व्हेन यू आर यूजिंग रोप स्ट्रैंड एज S1। ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी प्रैक्टिकल वर्क सेंस इज मच बेटर, आप रस्सी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सर हमें प्लैंक और S2 के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए कि प्लैंक वेस्ट ना हो। अच्छा वेस्ट ना हो तो हार्डली 1 इंच रखोगे आप,
सर ज़्यादा कम रखने पे तो वो स्टेबल नहीं रह पाता। भाई वो ज़्यादा रखने पे स्टेबल नहीं रहेगा। आप मान लो आपका रोप स्टैंड यहाँ खत्म हो रहा है, राइट, दिस इज योर लास्ट रोप स्टैंड, तो आपका फट्टा इतना निकल सकता है, बट ये नहीं करना है। इट क्वेश्चंस योर प्रैक्टिकल वर्क सेंस। आपने इतना फट्टा बेकार कर दिया। आपने से जिसने फिजिक्स में टॉर्क पढ़ी है वो शायद लॉजिक समझ पा रहा होगा क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे करना है बस, ये ज्यादा यस बाहर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे टॉर्क का कंसेप्ट है, घर पे ट्राई मार लेना। कुछ सबसे ज्यादा स्टेबल तभी होगा जब वो एकदम नियर टू एंड होगा। और कोई डाउट? जीटीओ का हमारा लगभग हो गया है। पूरी जीटीओ से रिलेटेड किसी का भी कोई डाउट हो तो देखे ना। सर, एक बार गर्थ को स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक पोल है एंड यू आर हैविंग अ नेल हेयर, और आपका फट्टा यहाँ आ रहा है नीचे। यहाँ कुछ भी S1 है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं H2 बना रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है यार ये नेल और फट्टे के बीच में देयर इज अ हाइट गैप। व्हाट यू कैन डू, अब आप गर्त बनाओगे। आप रस्सी को इस नेल के नीचे ऐसे ऐसे लपेटोगे। दिस विल कवर दिस हाइट। आपकी रस्सी की विड्थ इतनी हो जाएगी एंड अब आप इसको छोड़ दोगे, ये रस्सी पे फोर्स लगाएगा, रस्सी इस नेल पे फोर्स लगाएगी, ना नेल हिलेगी ना रस्सी हिलेगी, एवरीथिंग वुड बी स्टेबल। उसका जो बेस्ट सूटेड एग्जांपल है वो ये है। ये आगे की तरफ नेल्स हैं, ये पीछे की तरफ नेल्स हैं, अप्रोक्स एट सिमिलर हाइट। तो अब मैं क्या करूंगा, एंड यू डोंट हैव बल्ली, बल्ली नहीं है। सर मेरे को अब S1 के लिए भी रोप यूज करनी है और H2 के लिए भी रोप यूज करनी है। जब चीजें सेम हाइट पे चल रही हो, इट्स बेटर वी वुड मेक रोप स्ट्रैंड। यस सर। आपने इधर रस्सी बांधी, आपने इधर भी रस्सी बांधी, बट द कैच इज इधर आपका फट्टा इन सारी रस्सियों के ऊपर रहेगा एंड इधर आपका फट्टा ये सारी रस्सियों के नीचे रहेगा। सो ये थोड़ा सा इस तरह से टिल्टेड हो जाएगा बस, एंड यू विल प्लेस योर फुट हियर। S1 में फट्टा रस्सियों के ऊपर रहेगा हियर, एंड S2 के लिए फट्टा रोप स्टैंड्स के नीचे रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। और कोई डाउट? पूरे जीटीओ से मैं चैट पढ़ लेता हूँ एक बार, बेटा भाई। किसी ने क्लास रिकॉर्ड करी है? कल वाली जिसने करी थी यार प्लीज सेंड कर दो भाई। सर सेम मैंने भी की थी। ओके मैम, जीपी के सॉल्यूशन मैं आज भेज दूंगा। एंड व्हाट यू कैन डू, आई विल शेयर, मतलब मैं शेयर नहीं कर सकता, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बट देयर इज वन चैनल ऑन टेलीग्राम। पहला कदम, जब टेलीग्राम चल जाएगा, जॉइन दैट चैनल, यू विल गेट गुड कंटेंट देयर एज वेल फॉर, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपको अपने पहले वाले जीटीओ और अभी के जीटीओ में डिफरेंस दिख रहा है, ब्लैंक माइंडेड और विद प्रॉपर अप्रोच के जाने के साथ। यस सर। सर आपने कल एक रूल 6 बताया था, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लेफ्ट, उसका कुछ मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था। भाई वो ये है, जब आप अपना फट्टा पीछे करोगे और S2 बनाओगे, यस सर। आपके फट्टे के एंड और H2 के बीच में कोई गैप नहीं होगा। मतलब
आपका फट्टे का एंड और S2 दोनों एक पॉइंट पे होंगे। यस सर। सी लेट्स बात समझा रहा हूँ यार, एक मिनट भाई। लेट्स से दिस इज योर फट्टा, ठीक है, यस सर। एंड यू आर टाइंग रोप फॉर S2, तो आप रस्सी अपनी यहाँ नहीं बांधोगे, आप रस्सी यहाँ बांधोगे, ये है वो रूल बस। आपने रस्सी यहाँ बांधी दिस वे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज वेस्ट, इट विल क्वेश्चन योर प्रैक्टिकल वर्क सेंस। तो व्हाट यू विल डू, आप रस्सी की कोशिश करोगे इस नियर बाय एंड रस्सी बांधने की। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और कोई डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड? बिकॉज आई विल ट्राई फॉर PIQ क्लास एंड ऑल, मतलब क्लास तो लूंगा PIQ की, बट मेरे को ये नहीं पता कल होगी या कब होगी। तो कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो यार। In C, you guys have got the best approach possible for both psych and GTO. आपका कोई दोस्त अगर किसी बहुत बड़ी महंगी ऑफलाइन कोचिंग में गया हो, सो यू कैन डिस्कस विद हिम उधर क्या बताया और इधर मैंने क्या बताया। सो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब खराब हो जाएगा, सो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब क्लास तो होगी पता नहीं है, पर होगी PIQ के लिए एक तो जरूर होगी। आप में से IT सेक्टर में कौन वर्क करता है? कोई वर्किंग है कॉर्पोरेट में? जिनका गैप है, मैं इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। वट एवर यू आर सेइंग, बी प्रिपेयर्ड कि उससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे एंड उसका आपको पता हो। सो ट्राई कि आप झूठ ना बोलो, बट आपको सच बोलना है, पर कितना सच उसके लिए आपको उतनी क्लेवरनेस होनी चाहिए, राइट। मैं नहीं बोल रहा झूठ बोलो, झूठ बिल्कुल मत बोलना, वरना इंटरव्यू आपका खराब हो जाएगा अगर आपने एक भी झूठ बोल दिया, बिकॉज दे विल मेक अ नेट टाइप फॉर यू जिसमें आप फंसते चले जाओगे। सो सच बोलना है, पर कितना सच उसके लिए आपको अपनी बुद्धि यूज करनी है। Whenever interviewer tries to put you in pressure, use your humor. See, वो पूछ रहा है यार कितने स्टेशन पड़े, ना आपको पता है ना उसको पता है, तो बुद्धि लगाना। उसको नहीं पता यार दिल्ली से बैंगलोर जाते हुए कितने रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, ना उसको पता ना आपको पता। So use your brain at those moments when he is trying to put pressure on you. स्क्रीनिंग, साइक, GTO, कुछ भी किसी का कुछ वो हो तो पूछ लो यार। या किसी को लग रहा हो कि मेरे यार ये 2 हफ्ते खराब हो गए, वो भी भाई फ्री है बोलने के लिए, बोल सकता है। सर थोड़ा स्पोकन का बताइए कि स्पोकन कैसे इम्प्रूव करें थोड़ा। यार आपके घर में जो भी कोई एजुकेटेड पर्सन हो, उसको रोज 2 स्टोरी आपको नरेट करके सुनानी है 10-1 मीटर दूर बैठ के चेयर पे। ओके। दिस इज सर द, बोलो भाई बोलो। सर जैसे कि हम स्टोरी लिखते हैं तो मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती है समय पे 4 मिनट में। प्रैक्टिस करो यार। और मेरे को किसी ने PIQ एंड स्टोरीज भेजी थी कुछ लिख के अपने PIQ से रिलेटेड, उनमें PIQ में भी गलती है, मैं वही PIQ डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या गलती है और इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है, और वो स्टोरीज में क्या मिस्टेक है वो भी मैं उसी दिन डिस्कस करूंगा, राइट। तो आपको पता चलेगा कॉमन स्टोरीज में मिस्टेक्स क्या होती हैं और वो नहीं करनी है। व्हाट्सएप पे भेजी थी किसी ने, सॉरी भाई मैं लेट हो गया, बट मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी यार आप में से किसी के पास कोई बेटर करियर ऑप्शन एडवाइस हो तो मेरे को भी देना। सर
तो स्टोरी में सर 100 वर्ड ही होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्टोरी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, यू विल ट्राई अराउंड 10 लाइन्स, ना छोटी रहे ना बड़ी रहे। 10 एक लाइन लिखोगे 4 मिनट में हो जाती हैं एंड गुड टू गो है। मेरा सर 7 लाइन के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ा दो, 10 एक लाइन टच करने की कोशिश करो। एंड सी, मैं उस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट दैट इज नॉट माई लिमिटेशन। वेन एवर यू फील 1 महीने 2 महीने बाद कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप DM, चाहे ये मेरे पेड बैच निकालें ना निकालें, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। फॉर यू 20 जो मेरे साथ इनिशियल डेज में थे, आपके लिए ना कुछ पेड है ना कुछ फ्री है, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, ठीक है। यस ओके सर। सर। थैंक यू सर। मैम कभी भी बोल रहा हूँ मैं। पेड यार बात के लिए है, जो इनिशियल डेज में थे उनके लिए ना कुछ पेड है ना कुछ फ्री है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू यार। See, I'm doing this सर for डेली तो SSB के बारे में थोड़ा सा समझ आया कैसे। इट्स जस्ट आपने नोटिस किया होगा यार, जो एक बार हो रहा है वो 3 बार भी हो रहा है, 4 बार भी हो रहा है। मैं एक बार हुआ, सेकंड डे सेकंड SSB आई वेंट लिटरली 0 प्रिपरेशन। मेरे को आज एकेडमी से छुट्टी मिली तो मेरे को फ़ोन भी आज मिला और कल मेरा SSB था, फिर भी रिजल्ट आ जाता है। वंस यू आर अवेयर कि पूरा गेम क्या है, तो इट वुड बी प्रिटी इजी। इसीलिए बंदे 3-3 4-4 बार हो जा रहे हैं और कोई एक बार भी नहीं हो रहा है। बस आपको अप्रोच बिल्ड करनी है कि ओके यू आर ट्राइंग कि यू विल टेस्ट माय दीज क्वालिटीज, नाउ आई विल रिफ्लेक्ट यू दैट आई एम हैविंग दीज क्वालिटीज, ओवर। सर सर इंटरव्यू में क्या अप्रोच बिल्ड करनी है? भाई आईओ का जब लूंगा तब पूछ लेना है, ठीक है। पूछो और कुछ किसी को पूछना। सर मेरा वही डाउट था कि हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है। सी इंटरेस्ट इज, हॉबी समथिंग जो आप फ्री टाइम में परस्यू करना चाहते हो, राइट। और इंटरेस्ट आप उसको परस्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दैट डजंट मैटर, बट उसमें आपकी दिलचस्पी है। हर चीज़ में जिसमें दिलचस्पी होती है आप उसको करते नहीं हो। बट हॉबीज जो आपकी डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, सी आई मेंशन्ड, मैंने अपनी हॉबी लिखी थी प्लेइंग बास्केटबॉल एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मैं वो काम अपनी डेली लाइफ में करता हूँ। हॉबी से हमेशा क्वेश्चन पिकअप होते हैं। तो हॉबी वही लिखना जिसके बारे में आपको अच्छी खासी डिटेल इन्फो पता हो। स्पीड ऑफ डिसीजन तो भाई साइकिलिंग लिख सकते हो। साइकिलिंग लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन मेजॉरिटी केसेस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हॉबी आई तो दे विल राइट बास्केटबॉल क्रिकेट, ये सब मत करना। राइट प्लेइंग बास्केटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट। क्या होता है क्रिकेट? आपकी हॉबी है। क्रिकेट में या तो आप खेलते हो या उसको देखते हो, तो समझ रहे हो, मेंशन करो आप हॉबी एक्चुअल टास्क क्या करते हो। डोंट जस्ट राइट क्रिकेट, राइट प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट। ऑलवेज हैव अ सॉलिड बैकअप ऑप्शन। अगर आपने आईओ को दिखा दिया कि सर मेरे लिए तो यही एक नौकरी है, ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, दिस एंड दैट, दिस डजंट मेक अ सेंस, आईओ आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगा। योर डिसीजन, योर प्लानिंग इज जीरो। एंड मार्क दिस पॉइंट, जो 12th एंट्री के लिए जा रहे हैं या जो ग्रेजुएशन के लिए भी जा रहे हैं और उनके दूसरे एसएसबी आने वाले हैं, व्हेन आईओ इज आस्किंग योर बैकअप प्लान, ही इज नॉट आस्किंग बैकअप प्लान ऑफ दिस एंट्री। तो 12वीं वाले क्या बोलते हैं, सर आई विल ट्राई CDS। वो ये नहीं पूछ रहा है कि इस इंटरव्यू में नहीं हुआ तो क्या करोगे, वो पूछ रहा है कि डिफेंस में नहीं हुआ तो क्या करोगे। सो गेट अ सॉलिड बैकअप प्लान बिफोर गोइंग।
कुछ? पूछ लो भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्लास कब होगी। और तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बट अभी पूछ लो, कुछ आ रहा हो तो माइंड में। सर जैसे कि कोई पिक्चर में हमें रिवर और उसमें बोटिंग दिख रही है और सब एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, तो अगर उसमें हम ट्रिप जस्ट लिखे कि गोइंग फॉर अ ट्रिप, तो वो एक मतलब एवरेज लेवल हो गया ना। आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट क्लब के हेड थे एंड एडवेंचर क्लब के भी। आपके कॉलेज में आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी, कॉलेज ने आपको एक ट्रिप स्पॉन्सर करी। व्हाट इज शोड, इसमें आप दिखाओगे क्या क्या? यू विल शो योर मैनेजिंग एंड प्लानिंग क्वालिटी। आपने क्या किया? आपने अपने पूरे क्लब को आपने अपने पूरे क्लब के साथ डिस्कस किया कि यार हमको एक ट्रिप स्पॉन्सर हुई है। आपने एक प्लान बनाया कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ रुकोगे। यू चेक्ड अबाउट द वेदर कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। यू मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू बुक द टिकट्स, यू गिव देम अ फॉर्म टू सबमिट। आपने एक बजटिंग करी हमारा कितना अप्रॉक्स खर्चा आएगा। यू गिव दैट बजटिंग टू योर कॉलेज, कॉलेज से अप्रूवल हुआ। आपने एज अ लीडर अपने पूरे ग्रुप को आप सही सलामत लेके गए। आपने वहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स किए एंड यू all had a fun, you clicked few photographs, you created a college life memories, and you came back later on, thanked your subordinates and college management for this great opportunity. सर कुछ ऐसी पिक्चर्स भी आती हैं जैसे कि जो लाइक एक कैरेक्टर है वो जंगल में है और उसका जो अटायर है वो भी ट्रेडिशनल अटायर है, तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली जो स्टोरीज बनती हैं रेस्क्यू वगैरह से रिलेटेड बनती है, बट उसके फेस पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उसके सिर्फ हाथ में एक लालटेन है, तो उसमें क्या बनेगी? मैम आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर, सी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कल्चरल थिंग्स ना, यस सर। मेक इट अ कल्चरल इवेंट। जो हो रहा है, जो सरकार कर, सी आप सरकार के अंडर काम करोगे ना, इनकलकेट गवर्नमेंट इन योर स्टोरीज। अभी आपने मेरे को एक पिक्चर बताई थी उत्कर्ष भाई ने, आई यस स्टोरी इन लेस देन 30 सेकंड। मैं बोल रहा हूँ इसलिए टाइम लग गया, पर मेरे दिमाग में ये सारे एक्शंस 10 सेकंड में आ गए थे। तो दिस लेवल आप भी पहुंचोगे बहुत आसानी से, जस्ट प्रैक्टिस करनी है। और कौन सा एक्शन क्या दिखा रहा है, आई होप आपको पता होगा, आप डाउट नहीं होगा। यस सर। और सर इसकी थीम क्या डिसाइड करेंगे, गोइंग फॉर अ ट्रिप या फिर मैनेजिंग अ ट्रिप? सर टीएटी में थीम नहीं लिखनी होती है, तो आप थीम कुछ भी डिसाइड करो, आप स्टोरी ही बनाओगे। यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप ना, तो उसकी स्टोरी बनाओगे। अगर यही पीपीटी में आती है तो आप अपने एक्शन में लिखोगे, लीडिंग अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप। यस सर। सी अगर आपको लगता है इससे आपका रियली कुछ भला हुआ है ये 2-2.5 हफ्तों से, तो जो मन करे वो फीडबैक दे देना है, तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सो दैट अगर ये मेरे से मांगेंगे जो भी सर वगैरह, तो मैं भेज दूंगा। बाकी किसी को लगता है मेरा कुछ भला नहीं है, सो नो नीड, कोई दिक्कत नहीं। इधर व्हाट्सएप पे भेज देना है, इंस्टाग्राम पे भेज देना। और कोई डाउट आईओ वगैरह से हो तो पूछ लो, बिकॉज आईओ हमने डिस्कस नहीं किया है अभी तक। सेशन कब होगा पता नहीं, हार्डली एक दिन है। भाई जब आईओ एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और वो नहीं आए तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो बहुत इतना डीप पूछते ही नहीं है, वो हार्डली बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछेगा। से सॉरी सर, और क्या करोगे? पर अगर नहीं आता है तो जस्ट से सॉरी, ये कोशिश मत करना कि मैं उसको घुमाऊंगा। बट सर कोई डीप पूछते ही नहीं यार, वो बहुत बेसिक पूछता है। नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, ही इज जस्ट टेस्टिंग योर पर्सनालिटी। पूछो भाई। सर कोई कहता है कि हम कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। तो कॉन्फिडेंस तो रखोगे ही। कमांड टास्क में भाई बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना।
आप लीडर हो तो एक्ट करना लीडर की तरह, आवाज बोल्ड, सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है, हार्श नहीं होना, बट जस्ट नंबर 13 पिक अप द बल्ली, जस्ट नंबर 14 प्लेस द प्लैंक हेयर, इस तरह से। सर पूरा टास्क उनसे ही करवाना है ना? नहीं, आपको खुद भी करना। आप रस्सी अपने हाथ में रखोगे, रस्सी बांधने कहाँ जहाँ भी आएगा आप खुद टाई करोगे। ऑलवेज पिक अप द रोप, ऑलवेज। ओके और सर। भाई जहाँ आगे भेजने की बात होगी वहां खुद को जाना है पहले, है ना? हाँ, या आप सबऑर्डिनेट? खुद चले जाओ, और अगर आप सबऑर्डिनेट को भेज रहे हो तो मेक श्योर आप उनको अपने हाथ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो फट्टे पे चढ़ने के लिए, ठीक है? उधर खड़े ही नहीं रहना है पागलों की तरह पीछे, आइदर यू आर सपोर्टिंग देम या आप खुद ही जा रहे हो। Just tell the good reason. See, one of my friend was जिसकी परसेंटेज लिटरल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई थी 10th से 12th में। सो हमें कोचिंग में भी ये बताया, these issues are not that much big। तो उससे पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो he simply said sir I am from a Jat family, financial background is too good, family never told to study, so I didn't focus on my studies that much, it dropped my percentage। वो मार थोड़ी देगा आपको, आपकी परसेंटेज ड्रॉप हो गई तो गिव एक्चुअल एंड वैलिड रीजन। ये भी दे सकते हो सर डिफिकल्ट, ये मत देना सर, बहाने मत मारना, सर मेरे को टाइफाइड हो गया था, सर मेरे घर में फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, ये सब मत करना। जस्ट एक्सेप्ट आपके मार्क्स कम आए, गिव अ वैलिड रीजन क्यों कम आए। ओके, आपके मार्क्स कम आए सर, पढ़ाई नहीं हो पाई थी, वो दोस्तों के साथ थी, या सर डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ गई थी और आई वाज कैजुअल एट दैट मोमेंट। जो रियल वर्ल्ड में बच्चों के साथ होता है वही बताना, उसको भी बताया, उसके भी बच्चे हैं, क्या होता है, कॉलेज जाते हैं सब इनिशियल डेज में नहीं पढ़ते, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में बच्चों की सीजीपीए कम रह जाती है। बोलो उधर कॉलेज गया था, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, पढ़ाई को उतना फोकस नहीं कर पाया। आईओ इज लाइक आप बात करने जा रहे हो 40 मिनट बस, whatever the reason you are having, just justified होना चाहिए। जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेंशन करना, एंड इफ ही आस्क कि अगर आपका दोनों तरफ हो जाता है, आप इधर आओगे उधर जाओगे, सो गिव योर एक्चुअल आंसर। ये मत करना इसको पुश करने के लिए बोल देता हूँ इधर आऊंगा। सर कहाँ पे मेंशन करना है उसको? आईयू से आप बैकअप पूछोगे ना, वो पूछेगा और क्या कर रहे हो, जो ग्रेजुएटेड है उनसे पूछेगा और कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं, तो दे वुड से। इसमें मेजॉरिटी केसेस क्या आते हैं, सीडीएस में आते हैं सर यूपीएससी या सीएपीएफ या सीजीएल, तो व्हाटएवर सूट्स यू गिव अ लॉजिकल रीजन। अब वो उसने बोला सर आपका आप दिल्ली में रहते हो, आपका सीजीएल में एसओ में सिलेक्शन हो गया इन दिल्ली, एंड इधर आपका आर्मी में हो गया, व्हाट यू विल डू। अगर आप उसको पिक्चर ऐसी बना के ला रहे हो कि सर मेरे में तो बचपन से आर्मी का पैशन है, देन गो विद सर आर्मी। एंड अगर आप पिक्चर ऐसी बना रहे हो कि सर मैं इधर अपने करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, देन गिव अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि सर दिल्ली के पास जॉब लगी है, मेरा घर दिल्ली के पास है, आई विल गो फॉर एसओ। मतलब समझ रहे हो, देशभक्ति नहीं लुटानी है, उसको भी पता है कितनी देशभक्ति है यूथ में, तो उसका पागल नहीं बना सकते आप, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। और कुछ किसी को बताओ, मतलब किसी को कुछ पूछना हो। एंड जिनके यार जो अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए हैं भाई, अच्छा है, ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर करियर ऑप्शंस एज वेल। मतलब अच्छा है, आप डिफेंस में अफसर बन जाते हो तो इट्स गुड, बट अदर चीज़ें भी काफ़ी बेटर हैं, उधर भी ट्राई मारते रहो, ठीक है। सर अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कोई बताता है कि आई एम अ लिटिल बिट इंट्रोवर्ट, तो उसे कोई दिक्कत है? आप बोल के आ रहे हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और आप अपनी स्टोरीज में दिखा के आ रहे हो सिर्फ मैं फ्रेंडली हूँ, both the things are contradicting ना। यस सर।
योर पर्सनल तो जानते ही नहीं, मेरे तो दोस्त बहुत सारे हैं। आपकी वीकनेस क्या है? सर मेरे दोस्त इतने सारे हैं कि मैं बाहर जाता हूँ तो 1-1 घंटा लग जाता है और घर पे मुझे सुनाते हैं। पूछेगा आपको घर में डांट किस चीज़ पे पड़ती है? सर आई एम दैट मच फ्रेंडली व्हेनेवर आई गो आउट, आई गॉट स्टक between my friends and it takes a lot of time, that's why this is the majority of time I got scolded at my home. आपने बता दिया आपका डांट किस पे पड़ रही है, बट व्हाट यू शोड यू आर फ्रेंडली। यस सर। यही करना है। एक चीज आपको क्लियर है, कुछ CIQ क्वेश्चंस होते हैं जो आईओ पूछेगा ही पूछेगा, कोई ऐसा जिसको वो नहीं पता है? मेरे को नहीं पता है सर। I will discuss about IO class then as well. See, भाई आपका 40 मिनट का अगर इंटरव्यू है तो उसमें 30 मिनट सबका इंटरव्यू सेम होता है। प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं जो आईओ आस्क करेगा, सबसे वही क्वेश्चंस पूछता है, उसी के अबाउट आपका इंटरव्यू रिवॉल्व करता है। उनको बोलते हैं CIQ, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चंस। प्रिंटेड फॉर्मेट में आईओ के पास होते हैं, वो ना एक भी शब्द इधर कर सकता है ना उधर कर सकता है, वही क्वेश्चन पूछेगा। द डे आई विल डिस्कस आईओ, उस दिन हम डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल, डोंट वरी फॉर दैट। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भाई बहुत अच्छा चांस है, फ्रेशर को इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी आपको यहाँ से अप्रोच मिली है, उसको लगा देना, इजीली हो जाएगा। सर पीआईक्यू वाली क्लास कल होगी? क्या भाई? पीआईक्यू वाली क्लास कल होगी क्या? नहीं यार कल तो नहीं होगी, मेरे को पूछना पड़ेगा पहले। मेरे को तो इसके लिए भी तो अपने पास एफर्ट्स डालने पड़े हैं, तब GD की क्लास मिली है। तो ठीक है यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी देखते हैं कब होगा कब नहीं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। तो सर वो निगेटिव वेट की PDF मैंने डिस्कस कर लिए थे यार, भेज दूंगा, पर मैं चलो PDF भेज दूंगा। राइटिंग थोड़ी इधर उधर होती है, देख लेना, ठीक है? अदरवाइज मैं लिखवा के भेज दूंगा एक लड़की की अच्छी सी राइटिंग में, ठीक है? यस। थैंक यू ओके सर। सर, गुड नाइट सर। जैन सर, गुड नाइट सर।